सो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। बेसिकली हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 12 है। साथ में कहा गया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। ये CBSE 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं इसमें कहा क्या गया है। सबसे पहले कहा गया है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से बोल देते हैं कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है उसको इस तरीके से ले लीजिए। एक डिजिट आप ले लीजिए x, एक डिजिट आप ले लीजिए y। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इस तरीके से मत लिखना, ये मैं आपको रफ मेथड से बता रहा हूँ। जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप ये बोल दीजिएगा कि यहाँ पर ये होगा लेट द टेंस डिजिट बी x एंड वंस यूनिट प्लेस डिजिट, वंस यूनिट प्लेस और टेंस यूनिट प्लेस और लिख देना आप, ठीक है, बी वाई। फिर इस तरीके से आपको लिखना है कि 10x प्लस वाई ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 10x प्लस वाई। बट आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब उसमें कहा क्या गया है कि अगर डिजिट्स का सम लिया जाए, मतलब x और y सिर्फ इन दोनों का सम किया जाए तो कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। उसके साथ साथ कहा गया है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है, अगर हम इसके द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब हमने क्या करा कि अगर इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब y और x हम इस तरीके से नंबर बना देंगे, तो जो नंबर आएगा वो गिवन नंबर से, क्या कहा गया है इसमें, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब जो पहले वाला नंबर है उससे ये एक्सीड करता है, कितने यूनिट्स एक्सीड करता है, एक्सीड्स बाय 18। इसका मतलब ये है कि ये इससे 18 बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों डिजिट्स का हम माइनस करते तो क्या आता, तो ये आ जाता 18, ठीक है। अब हम इसको तो देखिए यहाँ पर ये y इंटू एक्स और ये x इंटू वाई नहीं है, ठीक है, ये हमने डिजिट्स के फॉर्म में रखा है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से फिर क्यों ना इसकी वैल्यू ही रख देते हैं। जैसे y x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आपके पास y और x नंबर है तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी वैल्यू हो गई 10y प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से थी 10x प्लस वाई, दैट इज 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ये 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 10y माइनस वाई कितना हो गया 9y, और ये माइनस का 10x और ये प्लस का 1, तो ये हो गया माइनस का 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 18। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 18। 9 से कैंसिल आउट हो गया, ये 9 से कैंसिल आउट होकर 1 देगा, और यहाँ पर ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं इसको, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसमें एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x को लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का x फिर प्लस का y इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि y प्लस का था और x माइनस का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस का ये माइनस का है, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और ये 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। 14 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब y अगर 7 आ गया है तो आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, या सेकंड इक्वेशन में अपने आप आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सो ये कितना आ गया, x को अगर हम यहाँ पर 7 को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 7, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्स वाई के फॉर्म में इस तरीके से है, ठीक। लेकिन आपको अगर इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 और 7, तो मतलब आपका जो नंबर है वो 57 है, ठीक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको इस टाइप का कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ना इस तरफ लिखना है कुछ ऐसा, ना ये ऐसा कुछ लिखना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ।
पहले आपको क्या करना है कि लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, वंस डिजिट बी वाई। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ये हमारे पास नंबर था, फिर अगर कोई पूछे कि आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो आपको इस तरीके से लिखना है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द नंबर विल बिकम, फिर इस तरीके से आपके पास नंबर हो जाएगा कि ये यहाँ पर वंस प्लेस पे आ जाएगा, ये टेंस प्लेस पे, तो ये नंबर हो जाएगा 10y + x, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर है, और ये जो दूसरा नंबर है ये पहले वाले नंबर से कितना एक्सीड कर रहा है, यहाँ पर 18 एक्सीड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर ये एक्सीड कर रहा है तो आपको सीधा ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये बाद वाला नंबर है, ठीक है, जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर माइनस ओल्ड नंबर इज इक्वल टू 18 हो गया। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आपको पूरा प्रॉपर टर्म्स में लिख के दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ वर्ड्स के टर्म्स में लिखने से अच्छा ये है कि इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, और जब आपके पास फाइनल आंसर आएगा तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितना आ गया 7, तो आप आंसर क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 10x + y, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 10 × x कितना है 5 + y कितना है 7। ठीक है, तो ये हो गया 50 + 7 दैट इज 57, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। तो आप ध्यान रखना कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा तरीका था आपको एक्सप्लेन करने का, चीज़ें समझाने का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 12 में कहा गया है कि अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब ये है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, वो 7 टाइम्स लार्जर है उसकी डिजिट्स के सम्स के। तो ये जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, तो हम ये बोल देते हैं लेट द यूनिट प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी, ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी कितना हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा y, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट द टेंस प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर बी x। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया 10x + y, ये हमारे पास नंबर है। अब यही चीज़ आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे कि वही हमारे पास नंबर है ये इस टाइप का xy, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रेजेंट करना भी आ जाए और साथ में आप चीज़ समझ भी जाएं। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, उसकी वैल्यू कितनी है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब ये है कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 10x + y की वैल्यू कितनी है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब इसकी डिजिट्स का सम, x और y का जो सम है इसके 7 टाइम्स है इस नंबर की वैल्यू। ये फर्स्ट पार्ट है, तो इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x + y इज इक्वल टू 7x + 7y। सो y को हम इधर ले जाते हैं और x को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10x - 7x, और ये कितना हो गया 7y माइनस का y। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर 10x - 7x कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 6y। ठीक, यहाँ पर 3 और ये 3, ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो ये 1, ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास when 27 is subtracted from the number the digits are reversed, मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर में से x और y में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में आप ऐसे लिखेंगे 10x + y - 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 10y + x। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं तो इसका मतलब यूनिट प्लेस टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पार्ट तो लिखना नहीं है, सीधा आपको ये इक्वेशन बनानी है। तो मतलब आपको यहाँ पर 10x + y - 27 इज इक्वल टू 10y + x ये लिखना है।
ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। 27 को इधर ले आते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। सो यहाँ पर 10x माइनस एक्स कितना हो गया 9x, ये y है, ये माइनस का 10y है, तो ये कितना हो गया माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना हो गया 27। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें अगर 27 को यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। ये 9 से कैंसिल आउट होगा, ये भी 9 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर फैक्टर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3। और ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब y अगर आपके पास 3 आ गया है तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं, x की वैल्यू बता सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 3 को आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 3। तो ये आ गया कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा 6 x की वैल्यू। ठीक है, x 6 आ गया, y 3 आ गया। सो अगर आपसे पूछा जाए कि वो नंबर क्या है, सो आप ये बोल सकते हैं ना कि हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 10 इंटू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 60 प्लस 3 दैट इज 63। ये हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। ये था प्रॉपर तरीका लिखने का, किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को आपको समझाता तो मैं क्या करता आपको, सबसे पहले मैं आपको ये बताता कि ये नंबर हम इस तरीके से मान लेते हैं, फिर ये हो जाता हमारे पास नंबर, उसके बेसिस पे दूसरा इक्वेशन ये थी। ठीक है, और पहली इक्वेशन क्या थी, इसी नंबर के बेसिस पे हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या थी कि 10x प्लस वाई नंबर है और साथ में जो डिजिट्स का सम है उसके वो 7 टाइम्स है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन तो वही बनकर आ गई, सेकंड इक्वेशन इधर से बनकर आ गई, फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो जो आपके पास नंबर आएगा वो x और 6 आ गया और ये 3 आ गया, तो हम डायरेक्टली यहीं पर इसको 6 और 3 को रिप्लेस कर देते हैं, 63 हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है, एग्जामिनर नहीं कन्विंस होता है, इसीलिए ये तरीका मत यूज़ करना, बट समझने के लिए ये तरीका काफ़ी अच्छा है। ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से आपको करना है। तो मैं एक काम करूँगा कि जैसा एग्जामिनर बताते हैं वैसा भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि ये जो मेथड है वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आप वो चीज़ समझ पाएँ। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, देखिए द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 15। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 15। तो आपको क्या करना है, लेट द यूनिट, एक काम करिए सीधा आप इस तरीके से लिखिए, लेट द यूनिट एंड टेंस, या लेट द यूनिट एंड टेंस डिजिट टेंस प्लेस डिजिट्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। उल्टा ले लिया हमने, यूनिट्स और टेंस फिर हम इस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से मत लीजिए, एक काम करिए इसको इस तरीके से लिखिए यहाँ पर, वरना फिर वो वाई एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम ये लिख देते हैं लेट द टेंस एंड यूनिट्स एंड यूनिट प्लेस डिजिट्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरीके से लिखने से फ़ायदा ये रहेगा कि आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो नंबर है वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, ये नंबर है। इसको इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, ये रफ पार्ट है हमारा, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर टेंस डिजिट x ली है और y लिया है हमने यूनिट्स प्लेस, दैट्स इट, यही नंबर है। इसको आपको बस इस तरीके से टर्म्स में लिखना है और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10x प्लस वाई। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 15। मतलब ये है कि ये जो डिजिट्स है ना x और y, ये जो डिजिट्स हैं इस नंबर की, इनका सम कितना है, वो 15 है। तो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे सामने। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कहा गया है, द सम ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो वो जो नंबर आया है वो पुराने वाले नंबर से 9 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, the number we get
द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज 10y प्लस x। ये नया नंबर आ गया, ठीक है। और क्या कहा गया है कि हमारे पास, देखिए अब आपको ये चीज़ अगर इसमें कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे आया 10y प्लस एक्स, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपके पास पुराना नंबर था, आपने क्या करा, इन दोनों के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो गया y और x। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, वही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाता जाऊँगा रफ पार्ट में भी, ताकि आपको चीज़ क्लियर भी हो जाए और आपको आइडिया भी लग जाए कि क्या चीज़ रफ पार्ट में होनी चाहिए, क्या चीज़ फेयर पार्ट में होनी चाहिए, ताकि आपको चीज़ें पूरी क्लियर रहें। तो ये हमारे पास पुराना नंबर है, ये नया नंबर है, ठीक है। उसने क्या कहा था कि ये जो नया नंबर है ये पुराने नंबर से कितना ज़्यादा है, 9 यूनिट ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर कितना है, 9 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 10y, यहाँ पर 10y प्लस एक्स, माइनस का कितना हो गया 10x, माइनस का y इज इक्वल टू 9 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर 10y माइनस वाई कितना हो गया 9y, और ये x माइनस 10x कितना हो गया माइनस का 9x, और इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो यहाँ पर 9 अगर आप कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको बस हमने एक ऑर्डर में लिख दिया है, जैसे यहाँ पर y माइनस एक्स था तो x को हमने पहले लिखा, y को हमने बाद में लिखा, y पॉजिटिव था, x नेगेटिव है, ये हो गया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। करना क्या है, जैसा हमने पहले किया था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और साथ में ये जो सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या थी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। दोनों को आप ऐड करके देखिए तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, y प्लस वाई 2y हो गया, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 और ये 16 जब 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 8, y 8 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रिप्लेस करके देखिए, अपने आप ही x की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 7, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या है, फाइंड द नंबर, तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स था हमारे पास, जो नंबर था वो कितना था 10x प्लस वाई। सो जो ओरिजिनल नंबर है वो हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 8। तो यहाँ पर ये हो गया 70 प्लस 8 दैट इज़ 78, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर आंसर है। डायरेक्टली अगर आपको लिखना होता तो वो कैसे लिखते हैं कि आपके पास x आ गया 7 और y आ गया 8। अब आप देखिए हमारे पास नंबर क्या था, x और y, तो मतलब 7 और 8, दैट्स इट। इसकी जगह 7, इसकी जगह 8, सीधा आपके पास आंसर आ गया 78। इतना क्लियर हो गया। लेकिन ये रफ पार्ट था, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, प्रॉपर प्रोसीजर ये है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या है, इस तरीके से 2 डिजिट नंबर है x और y, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। लेकिन आप इस तरीके से तो लिख के दिखाएंगे नहीं। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया लेट द टेंस एंड यूनिट प्लेस टेंस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब आपके पास नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई, क्योंकि टेंस डिजिट में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वंस डिजिट में हम सीधा उसको लिख देते हैं या उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से ये नंबर होगा, x और y के फॉर्म में है, जिसको हमने इस तरीके से ओपन करके उसकी वैल्यू लिख दी। ये नंबर है, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये जो नंबर की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहा गया है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब क्या है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है, दिस 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, दिस नंबर इज 3 मोर देन
क्या था, 4 टाइम्स इस सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो नंबर एक्चुअली में x और y, ये जो नंबर था वो कितना ज़्यादा है, इसके जो मल्टीप्लिकेशन है 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, इनसे भी 3 ज़्यादा है, मतलब इसमें 3 और ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये नंबर आएगा। ये आपको स्टेटमेंट बस समझ में आनी चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट ही मैटर करती है, बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। इतना क्लियर हो गया? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब जैसे देखिए, ये आपने यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? द गिवन नंबर 10x प्लस वाई इज का मतलब इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। फिर 3 मोर, मतलब 3 प्लस 3 मोर 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, 3 मोर 4 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इतना क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4x प्लस 4y। यहाँ पर 4x और 4y को आप इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4x को आप शिफ्ट करेंगे तो 10x माइनस 4x। यहाँ पर अगर आप 4y को करेंगे तो प्लस का y माइनस का 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। 10x माइनस 4x कितना हो गया, 6x। y माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब आप इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये कितना आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कहा गया है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 14 में पहला पार्ट हो गया, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। मतलब ये है कि अगर हमने पहले हम इसमें रफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर हमने इन दोनों डिजिट में ये जो 2 डिजिट नंबर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 18 ऐड किया होता तो हमारी डिजिट्स रिवर्स हो गई होती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 डिजिट नंबर था कुछ इस तरीके से, इसमें हमने सिर्फ 18 ऐड किया तो यहाँ पर ये दूसरा जो नंबर बनकर आया वो कितना आ गया, ये वाला, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। तो अगर आपने 10x प्लस वाई में 18 ऐड किया तो उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो इंटरचेंज होने के बाद क्या न्यू नंबर बनता है, तो वो न्यू नंबर बनता है 10y प्लस x, क्योंकि ये जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट थी वो 10th प्लेस में आ गई और 10th प्लेस वाली डिजिट 1st प्लेस में आ गई। इतना क्लियर हो गया? अब आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए। देखिए क्या होता है कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इक्वेशन बननी चाहिए, फिर आप डायरेक्टली इक्वेशन बना के रख दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। मतलब आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप सीधा ये इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख दीजिए, बस आपको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को इधर ले आते हैं और जो भी हमारे पास कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, यहाँ पर ये 10y इधर आ गया तो माइनस का 10y, x इधर आ गया तो माइनस का x, और ये कितना हो गया, माइनस का 18। और ये सेकंड इक्वेशन है। एक काम करिए, इसको मत सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x हो गया। y माइनस 9y कितना हो गया, माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 18। इतना क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 18। इसको अगर हम 2 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा माइनस का 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो y इसमें कैंसिल आउट हो सकता है। करना क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, तो ये थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। जैसे माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, सब में साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया था, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x, और ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर देखिए 1 और ये माइनस का 2 नहीं रहा, अब ये प्लस का 2 हो गया, तो ये 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। ये x की वैल्यू है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब y कितना आएगा, अब आप देखिए अगर इसके अंदर x की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो y कितना आएगा, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो ये 3 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2। अब हम 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, दैट इज माइनस 5। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है।
अब हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वो ओरिजिनल नंबर क्या है, ये x3 आ गया, ये y आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको रफ मेथड से बताऊं तो यही हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, मतलब 3 और 5, ये दोनों, तो मतलब 35 नंबर था, दैट्स इट। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर था 10x + y। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी, 10 × 3 प्लस y कितना हो गया 5, तो ये हो गया 30 + 5 दैट इज़ 35। इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कैसे इसको करना था, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस पार्ट को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स। ओके, तो ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, जब वो डिवाइड किया गया सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 6 विद नो रिमाइंडर। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 6 द डिजिट्स गेट्स रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। ये 1999 में आया था ये कंपार्टमेंट में। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कहा क्या गया है। सबसे पहला पार्ट क्या कहा गया है कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट द डिजिट्स, लेट द टेंस डिजिट एंड वंस एंड यूनिट प्लेस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक। फिर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास नंबर हो जाएगा 10x + y, क्योंकि टेंस डिजिट है x, तो इसका मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया y, ठीक है। उसने क्या कहा था कि हमारे पास ये जो टेंस डिजिट नंबर है वो व्हेन इट्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का सम क्या होगा, इन दोनों डिजिट्स का सम होगा ये x + y। अगर ये जो नंबर है ये इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या आता है, क्वोशिएंट आता है 6। इसमें कहा गया है कि क्वोशिएंट इज 6 विद नो रिमाइंडर, तो इसका मतलब क्वोशिएंट तो 6 आ गया लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा, आपको किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपके पास क्या है, डिविडेंड कितना है, इतना है। यहाँ पर ये हो जाएगा 10x + y, डिवाइजर क्या था x + y, सो x + y, आपके पास क्वोशिएंट कितना था 6, तो x + y × 6 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x + y = 6x + 6y + 0। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं रही, तो यहाँ पर इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, x को लेफ्ट साइड पे, y को राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 10x - 6x = 6y - y। So 10x - 6x is 4x and this one is 6y - y is 5y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इतना क्लियर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या कहा गया है सेकंड पार्ट में, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, मतलब उस नंबर में से 9 हमने अगर कम कर दिया, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, अगर किसी चीज़ को कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो उस नंबर में से अगर हमने 9 माइनस किया तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास उस नंबर में से, मतलब जो पुराना नंबर है इसमें से आपने 9 माइनस किया तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स। अब डिजिट्स रिवर्स होने का मतलब क्या है कि ये जो 1s प्लेस वाली डिजिट थी ना, अब ये 10s प्लेस पे आ जाएगी, और ये जो 10s प्लेस वाली डिजिट थी ये 1s प्लेस पे आ जाएगी। इस तरीके से हम रिवर्स नंबर को लिखते हैं, ठीक है। अगर डिजिट्स रिवर्स होंगी तो ये वाली 10s प्लेस हो गया और ये यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 9 को राइट साइड पे ले जाते हैं, जितना भी वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x + y माइनस का 10y माइनस का x = कितना हो गया 9। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10x - x कितना हो गया, ये हो गया 9x, y - 10y कितना हो गया, माइनस का 9y = कितना हो गया 9। तो यहाँ पर 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 9 कॉमन लेते के साथ ही x - y = कितना आ गया 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, दोनों जगह पर 1 आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया x - y = 1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एक काम करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5y/4, ठीक है, 5y/4। तो इस पूरे पार्ट को आपको रिप्लेस कर देना है, इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y/4 - y = 1।
तो यहाँ पर जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि इस वाले वाई के नीचे तो सिर्फ 1 है, तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5y एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5y माइनस 4 दैट इज़ y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसी में रिप्लेस कर देते हैं जो हमने x की वैल्यू ली थी। तो ये x इज इक्वल टू कितना था 5 इंटू वाई बाई 4 दैट इज़ 5 इंटू 4 बाई 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि 4 दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ 5 बचा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 10x प्लस वाई, यही नंबर था, विच इज़ इक्वल टू 10 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दैट इज़ 50 प्लस 4 दैट इज़ 54। ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया कैसे इसको हमें डिस्कस करना है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 35। इफ 18 इज एडेड टू दैट नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द न्यू नंबर, फाइंड द नंबर। लेट द 2 डिजिट नंबर बी, let the tens place and unit place digits of a 2 digit number be 10x plus 10x नहीं be x and y respectively। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया 10x प्लस वाई, दैट्स इट। ठीक है, यही नंबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। मतलब उसकी डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब x और y इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो है 35। ठीक है, इसलिए डॉट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ताकि आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने इसको डिजिट के फॉर्म में नहीं रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ 18 इज़ एडेड टू दैट नंबर, अगर हमें इसमें 18 ऐड कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसके अंदर 18 ऐड किया 10x प्लस वाई में हमने 18 ऐड किया तो नंबर अब इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद क्या होगा, अगर ये 10x प्लस वाई था, इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 1s प्लेस वाली डिजिट हो जाएगी वो 10s प्लेस में आ जाएगी, और जो 10s प्लेस वाली डिजिट थी वो 1s प्लेस में आ जाएगी। ये इंटरचेंज होने के बाद होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी कांस्टेंट पार्ट है राइट साइड पे और जितनी भी वेरिएबल पार्ट है उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 18। सो ये 10x माइनस x कितना हो गया 9x, और ये y माइनस 10y कितना हो गया 9y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 18। 9 अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 18। 9 और ये 18 कैंसिल आउट होके यहाँ पर आ जाएगा 2, बट ये माइनस का है तो इसलिए माइनस का 2 लिख देते हैं इधर ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे, अदरवाइज माइनस मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये सेकंड इक्वेशन। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन वगैरह इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन ही बेटर मेथड है। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/x, ये आपके पास टर्म आया, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए इधर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 35/x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, अगर हम x इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 था, तो जैसे आप x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन x से होगा। क्यों मल्टीप्लिकेशन x होगा, क्योंकि आपको पूरा डिनोमिनेटर x बनाना है। x डिनोमिनेटर अगर इधर बनाना है तो ऊपर और नीचे दोनों से x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये x स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हो गया। और ये माइनस का 35 है, तो ये माइनस का 35 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2x। माइनस का 2x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का 2 प्लस का 2x हो गया, और बाकी का जो माइनस का 35 तो वो एज इट इज़ है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो उसमें आपको करना क्या होता है,
आपको यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऐसे कोई दो नंबर चूज़ करने हैं आपको कि जिनका सम कितना होना चाहिए, प्लस का 2, जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस का 35। अब आपको पता चल गया कि एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 35 है। लेकिन सम क्या है? प्लस का 2। प्लस का 2 होने का मतलब क्या है? जो लार्जर नंबर है ये लार्जर होना चाहिए, ठीक है, ये वाला नंबर स्मॉलर होना चाहिए, ये लार्जर होना चाहिए और ये वाला नंबर स्मॉलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस आना चाहिए। इस तरीके से पहले एनालाइज कर लेना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से नंबर किस टाइप के नंबर आने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन से नंबर होंगे। देखिए, अगर आपके पास 7 और 5 होता है, मल्टीप्लाई करके 35 आता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, लार्जर नंबर पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्लस का 7 होगा, और स्मॉलर नंबर नेगेटिव, दैट इज़ माइनस का 5, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा। अगर +7 और -5 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, यही मिडल टर्म है। इसी मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। किस में स्प्लिट करना है? इन दोनों नंबर्स में, ठीक है। तो एक हो जाएगा प्लस का 7x, एक हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक। अब आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, माइनस का 5x पहले प्लस 7x बाद में। जैसे भी आप लिखेंगे आंसर सही रहेगा। माइनस का 35 = 0, ठीक है। उसके साथ साथ ये x², x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? इसमें आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा, इधर से आपने x निकाल दिया तो ये कितना बचेगा? सिर्फ 7। अब आप देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस का 5। माइनस का 5 अगर आप यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो बचेगा x। अगर आप इसमें से -5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7 = 0। अब आप देखिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर x + 7 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। सो हम एक काम करते हैं, x + 7 को ही पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या? x + 7 जब आपने यहाँ से निकाल दिया तो बचा सिर्फ ये x, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से आपने x + 7 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर बचा माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 5 = कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास, अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो x = कितना आ जाएगा? माइनस का 7। अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 5। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पास दो वैल्यू आई, x = माइनस का 7 और प्लस का 5। आप खुद सोचिए, कोई भी अगर डिजिट होती है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर हो, उसकी जो डिजिट होती है वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही तो आ सकती है, और कोई तो डिजिट हो नहीं सकती है। तो नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू नेगेटिव -7, नॉट पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी अब बची किसकी? x = +5 की। सो x = +5 इज़ पॉसिबल। इतना क्लियर हो गया। अब x = +5 पॉसिबल है, लेकिन हाँ आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि x इज़ नॉट इक्वल टू -7 बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एनी डिजिट कांट बी नेगेटिव, ठीक है। कोई सी भी जो डिजिट होगी वो 0 से 9 के बीच में ही आएगी, आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब आप इसको इस तरीके से लिखना। मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख के दिखाना पड़ेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया, x = 5 हो गया। अब इसके साथ साथ देखिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनाई थी 35/x, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि ये 35/x हो गया, दैट इज़ 35/5। तो ये 5 इससे कैंसिल आउट होकर यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो y आपके पास एक्चुअली में 7 आया। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 2 डिजिट नंबर था वो कितना था? 10x + y। सो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5 + 7, दैट इज़ 50 + 7, ठीक है। तो ये हो गया 57। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो नंबर है, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 57। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मैंने इस बार इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो बताया है। एग्जाम्पल में मैंने आपको सिर्फ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताया था कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको एक्सप्लेन करने का तरीका भी बताता रहूँगा, ताकि आपको ये भी चीज़ ध्यान रहे, एग्ज़ाम में कोई भी एक भी मार्क्स ना कटे। इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। अब ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, उसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर।
जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, ये भी देखिए CBSE 2006 में और ये CBSE 2006 के कंपार्टमेंट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जो डिजिट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट द यूनिट प्लेस, लेट द टेंस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस डिजिट्स बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, सो जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले उसने क्या कहा, इन दोनों का जो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है 18, ठीक है। इन दोनों की जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो है 18, तो इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ गई। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अगर 63 इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो डिजिट्स अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं। सो अगर हम इसमें से, मतलब ये है कि डिजिट्स, अगर हम इस नंबर में से 10x प्लस वाई में से 63 को मतलब माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिजिट्स इंटरचेंज कर देंगे। डिजिट्स इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास यूनिट प्लेस थी अब वो टेंस प्लेस में आ जाएगा, जो टेंस प्लेस में था तो यहाँ पर ये आ जाएगा यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, 63 को इधर ले जाते हैं, बाकी जितना वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, यहाँ पर ये माइनस का 10y माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 63। तो ये 10x माइनस एक्स कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स और ये माइनस का 10y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 63। अब आप देखिए 10x माइनस एक्स 9x हो गया और यहाँ पर ये माइनस का 10y प्लस वाई कितना हो गया, माइनस का 9y इज इक्वल टू कितना हो गया 63। 9 आप कॉमन ले सकते हैं पूरे में, ठीक है, ये 63 हो गया। ये दोनों ही 9 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये 7 9 जा 63 होता है और ये 9 1 जा 9 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स दिया जाए और साथ में दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, तो कभी भी इसको एलिमिनेशन मेथड या दूसरे मेथड से मत करना, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई कर सकते हैं आप। मतलब एक वैल्यू लीजिए, उसको इस तरीके से बनाइए, ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड या जितने भी मेथड थे वो हम लीनियर इक्वेशंस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 18 बाय, ये कितना हो गया, y की वैल्यू 18 बाय x था इज इक्वल टू 7 हो गया। पूरे में अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 था तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 7। इसको 7 एक्स को इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 7x। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों आया था, इसका रीज़न आपको आई थिंक क्लियर होगा कि इसमें और इसमें, इन दोनों में हमें अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में x बनाना है तो इधर x बनाने के लिए ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाला पार्ट हो जाता है एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा, ठीक है। अब देखिए x इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 7x आ गया, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको लास्ट केस में बताया था कि अगर आपके पास इस तरीके से इक्वेशन बनकर आती है और इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 था, तो हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम इस टर्म के इक्वल होगा, दैट इज़ माइनस का 7। फिर साथ में ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, माइनस के 18। अब आप सिंपली मेरे को एक चीज़ बताइए, कोई दो नंबर का, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 18, मतलब वो नंबर में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी माइनस आ सकता है। अब इसमें ये देखिए कि कौन सा लार्जर नंबर पॉजिटिव होगा, मतलब अगर कोई दो नंबर होंगे तो उनमें एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, वो पता चलता है सम से। सम नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव छोटा होना चाहिए, तभी जाके तो इन दोनों का एडिशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन से दो नंबर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं। अब आप देखिए 9 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन 18 होता है, ठीक है।
9 हम ले लेते हैं माइनस का, क्योंकि मैंने आपको बताया था लार्जर नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और जो स्मॉलर नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये प्लस का 2 हो गया। अब माइनस का 9 और प्लस का 2 इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमारे लिए फिट बैठते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 9x और ये हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक, ये बाकी का ये माइनस का 18 और ये हो गया x²। ठीक है, यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 9। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों, इस पूरी इक्वेशन में आप x माइनस 9 को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 9 और बाकी का बचेगा क्या, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। बट x कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो नहीं सकता है, सो x कांट बी इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि कोई भी डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये कि ये पॉसिबल तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अब x 9 आ गया है तो y कितना आना चाहिए, इसी इक्वेशन से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि y कितना होगा, 18/x, दैट इज इक्वल टू 18/9। 9 से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो y कितना आ गया, 2। तो ये हो गया। अब आप देखिए इस इक्वेशन में आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या था, 10x प्लस y। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 × 9 प्लस y मतलब 2, दैट इज 90 प्लस 2। इतना क्लियर हो गया। तो मतलब ये है कि 90 प्लस 2 दैट इज 92, ये आंसर होगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर आई थिंक 20 तक, 20 नहीं 30 तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो 25 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।